जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित मकड़ी का जाला एकांकी। आज हम उसके अंदर जो विचारणीय बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यह जो एकांकी है एक ऐसे समय में लिखा गया जब एक तरफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था और दूसरी तरफ पूरी जो दुनिया है, पूरा जगत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियों से गुजर रहा था। और ऐसे समय में जो पूरा संसार के अंदर एक औद्योगिक क्रांति के रूप में या विकास के रूप में जो कार्य चल रहा था, उन सभी का प्रभाव इस एकांकी के अंदर दिखाई पड़ता है। ये जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसके उच्च विचार हैं, जो बेरोज़गार है, रोज़गार पाने की दृष्टि से वो इधर उधर भटक रहा है, किंतु उसके साथ ही उसके पास एक अच्छा हृदय है, वो कवि रूप है, वो अपना कविताएं भी रचता है। तो लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि जहाँ पर वो नौकरी करने के लिए जाता है, वहाँ पर जो आगे का व्यक्ति है, जो उस का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कभी वो भी इन स्थितियों से निकला था, लेकिन अब उसके वहाँ पर उसका हृदय का स्थान जो है बुद्धि ने ले लिया है। कि जिस प्रकार इसके अंदर ये दिखाया गया है कि मकड़ी के जाल के अंदर जिस प्रकार छोटे मोटे जो कीट होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं जा कर के, और वहाँ से निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य न चाहते हुए भी जो विषम परिस्थितियाँ हैं उनके अंदर जो है वो फंसता ही चला जाता है। इसी का यहाँ पूरे के अंदर चित्रण किया गया है कि जो भोलानाथ है उसके पास जब वो नौकरी करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि वो कवि है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस यथार्थ जगत से परिचित करवाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारी कविताओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन वो नौजवान जो है वो कहता है कि मैं जो है अपने कार्य को पूर्ण सही ढंग से करूँगा, कविताएं रचना जो है ये मेरा एक शौक़ है और ये आपके कामकाज में कभी भी बाधक नहीं होंगी। लेकिन भोलानाथ उसे इशारों इशारों में समझा देता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है हृदय का कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि शायद चंद्रभान उसके इस जो मैं उसको नौकरी देने जा रहा हूँ शायद वो इसको नहीं स्वीकार करेगा। अब वही जो भोलानाथ है जो स्वयं भी किसी आयु के अंदर अपने, अब उसकी जो अवस्था है लगभग 45 वर्ष के आसपास है, लेकिन जब वो युवा था उसकी भी जो धारणाएं थी, जो विचारधारा थी, वो भी इस चंद्रभान की तरह थी जो ये आज नवयुवक के रूप में सामने आता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अवचेतन की स्थिति में उसके अंदर से एक आवाज़ सी निकलती है, एक उसकी प्रेमिका जो कि उसके उन बीते दिनों को याद दिलाती है। तो उसको लगता है कि वो कहाँ पर आकर के यहाँ फंस गया है। उज्जवल भविष्य की कामना में उसने अपने हृदय की जो भावनाएं हैं उनको कुचल दिया है। ये सारी स्थितियाँ उसे पल भर में बहुत पीछे की ओर ले जाती हैं और वो चाहता है कि जो चंद्रभान है इन सारी स्थितियों से अगर बच जाए, अगर ना यहाँ पर आकर के वो नौकरी ना ग्रहण करे तो अच्छा है। लेकिन जब चपरासी आकर के उसे बाद में बताता है कि वो अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर आज पद ग्रहण करने के लिए आ रहा है, तो उसके मन के अंदर एक निराशा सी उत्पन्न होती है। अब इस एकांकी के अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वो अपनी परिस्थितियों के अंदर, जो कि कोमल भावनाओं वाला एक युवक था, पर रोजी रोटी की जो समस्या उसके सामने खड़ी है, जिस बेरोजगारी से वो जूझ रहा है, उसके आगे वो घुटने टेक देता है और उसे वो नौकरी ज़रूर चाहिए। और दूसरी ओर जो भोलानाथ है
वो साधन संपन्न है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सुखी वो भी नहीं है। उसके मन के अंदर भी पुराना जो समय था वो उसके मन के अंदर एक टीस सी उत्पन्न कर देता है। इस पूरी एकांकी के अंदर बेरोजगार लोगों की व्यथा और जो साधन संपन्न लोग हैं उनकी आंतरिक व्यथा, दोनों को यहाँ पर वाणी दी गई है। अब अगर हम इस एकांकी की बात करें कथा वस्तु के आधार पर, तो कथा वस्तु जो है इसकी उस औद्योगिक युग की ली गई है जहाँ पर एक ताना बाना ऐसा बुना गया है कि जहाँ पर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को छोड़ करके बाहर जब यथार्थ जगत में निकलते हैं तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर पात्रों के रूप में यहाँ 3 ही पात्र मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं। एक भोलानाथ है, दूसरा वो चंद्रभान युवक है जो वहाँ पर नौकरी के लिए आता है, और तीसरा वहाँ पर एक क्लर्क है, और एक छाया मूर्ति के रूप में नाम दिया गया है अर्धचेतन है। वो सारी जो हैं एक प्रतीकात्मक रूप में वहाँ पर दिखाए गए हैं। संवाद जो हैं इसके बहुत छोटे छोटे संवाद हैं जो बहुत अधिक सारगर्भित हैं, उनके मन की अवस्थाओं को प्रस्तुत करने वाले हैं। अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से भी ये एकांकी जो है सफल है, क्योंकि इसके अंदर अभिनय की पूरी प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि नाटकीय परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर दिखाई जा सकती हैं। अब आता है कि इसका देश काल और वातावरण, वो दिखाया ही गया है कि किस प्रकार का बनाना है, ऑफिस कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के लोग हैं, कैसी अवस्था है, कैसी साज सज्जा है, उस वातावरण को वहाँ पर सजीव किया गया है। संकलन त्रय के अंदर बहुत अच्छा मिलकर के संकलन त्रय का इसमें काम किया गया है। कार्य, स्थान और समय का संकलन जो है वह सही रूप में दर्शाया गया है। अब इसका है कि उद्देश्य जो है, उद्देश्य यहाँ पर सही रूप में दिखाया है कि औद्योगिक युग के अंदर आकर के जो मनुष्य है उसका स्वरूप किस प्रकार का हो जाता है, जहाँ उसकी कल्पनाएं तो दब जाती हैं, जो मुख्य समस्या है वो सामने उभर कर आती है, तो रोजगार के लिए उसे कोई ना कोई कार्य करना ही होगा। तो ये स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि किस प्रकार व्यक्ति जो है मशीन के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो साधन संपन्न है वो भी दुखी है, जो बेरोजगार है वो भी दुखी है। उन दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके शीर्षक की सार्थकता की, तो इसका जो शीर्षक है बहुत अधिक सार्थक रूप में हमारे सामने आया है, प्रतीकात्मक रूप में आया है कि जिस प्रकार से मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है, उससे निकल नहीं पाता, उसी प्रकार से दोनों ही पात्र, जो मुख्य पात्र हैं भोलानाथ और चंद्रभान, दोनों ही जो हैं अपनी अपनी स्थितियों में, वो बेरोजगारी में और वो साधन संपन्नता में, उसके चक्रव्यूह में जो हैं फंसे हुए हैं। वो वहाँ से भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते। पूरी एकांकी के अंदर इसको दिखाया गया है। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ये जो एकांकी है, यो वर्तमान युग की जो समस्या है उन समस्याओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। धन्यवाद।